चलो दीजिए हेडिंग। बड़ा प्यारा सा टॉपिक है, इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन, और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस की वैरायटीज अलग ही हैं। बहुत अच्छा सा टॉपिक है, थोड़ा सा कनेक्टेड है टेंजेंट नॉर्मल के साथ थोड़ा सा। देखिए बेटा, एक फंक्शन अगर आपको y इक्वल टू एफ एक्स गिवन होता है, जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो नॉर्मली यहाँ पे x की वैल्यू से अलग अलग रिप्लेस करके y की वैल्यू से अलग अलग कैलकुलेट करते हैं हम लोग। x की वैल्यू से अलग अलग रिप्लेस करके जब y की वैल्यू से अलग अलग कैलकुलेट की तो आपने x में कुछ चेंज किया, या तो आप वैल्यू x की इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। उसके अकॉर्डिंग y कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर x की वैल्यू हमारे पास जो है, ये जो x वेरिएबल है, अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज करने पे y की वैल्यू भी अगर हमारे पास सपोज इंक्रीज कर रही है, या x की वैल्यू डिक्रीज करने पे y भी डिक्रीज कर रहा है, जब दो वेरिएबल्स x और y सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जब दो वेरिएबल्स x और y दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप होगी, जब दो वेरिएबल्स में पॉजिटिव रिलेशनशिप होगी, दैट फंक्शन इज डिफाइंड एज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब यह है कि अगर x की वैल्यू इंक्रीज करने पे y भी इंक्रीज कर रहा है, या x की वैल्यू डिक्रीज करने पे y भी डिक्रीज कर रहा है, द फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग। जब दोनों वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली एक साथ इंक्रीज करें या दोनों एक साथ डिक्रीज करें। ऐसे केस में जब एक फंक्शन का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह से हमारे पास जाएगा, इसका इंक्रीजिंग फंक्शन का। मान लीजिए इस ग्राफ पे हमने दो पॉइंट्स लिए, एक पॉइंट आपके पास है ये x1, y1, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है x2, y2। यहां से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट के x1, y1 है, तो ये डिस्टेंस बेटा आपके पास होगा x1 और ये डिस्टेंस आपके पास होगा y1। यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, x2, y2 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये x की वैल्यू बेटा x2 एंड कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू ये y2। x की वैल्यू ध्यान से देखिए, आपने x की वैल्यू इंक्रीज की है, x की वैल्यू इंक्रीज करने पे y भी इंक्रीज कर रहा है, x की वैल्यू इंक्रीज करने पे y की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। ये है आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ। ये रिवर्स चलेगा, अगर हम x की वैल्यू यहां से आपने डिक्रीज करके यहां तक ले आए, x की वैल्यू यहां से डिक्रीज करके यहां तक ले, तो y की वैल्यू भी डिक्रीज कर गई। मतलब दोनों वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली एक साथ इंक्रीज करें या एक साथ डिक्रीज करें, तो ये कुछ ऐसा हमारे पास शेप जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ। अब इसका डेरिवेटिव के साथ क्या कनेक्शन है। टेंजेंट नॉर्मल का टॉपिक आपने स्टडी किया था, पूरा डेरिवेशन किया था। एक फंक्शन अगर आपको गिवन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इस फंक्शन को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं, जब आपने इस फंक्शन को किया डिफरेंशिएट, और इस फंक्शन का कोई भी एक पॉइंट, इस कर्व का कोई भी एक पॉइंट जब हम डेरिवेटिव में रखेंगे dy बाई डी एक्स में, आपने इस कर्व का कोई भी एक सिंगल पॉइंट यूज किया, तो ये आगे बढ़ा आपके पास f डैश x1। डेरिवेटिव जो आपको है उसमें डिस्कस किया गया था कि ये टेंजेंट की स्लोप होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एट x1, y1। जो सा पॉइंट आपने डेरिवेटिव में रखा है कर्व का, उस पॉइंट पे जो सा टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा, उस टेंजेंट की स्लोप dy बाई डी एक्स होता है। ये हमने टेंजेंट नॉर्मल के टॉपिक में डिराइव किया था, ये याद है आपको। अब ये आपके पास फंक्शन है, इस फंक्शन के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो एट एनी पॉइंट। इस फंक्शन के किसी भी एक पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। लाइक मान लो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया सपोज इस पॉइंट पे, ये आ गया टेंजेंट। इस टेंजेंट का एंगल विद एक्स एक्सिस, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ध्यान से देखिए, ये एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर है या स्मॉलर है, स्मॉलर है। 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन का चैप्टर स्टडी किया था,
एक लाइन का इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस अगर थीटा हो तो आउट ऑफ 6t रेशियो tan थीटा की वैल्यू को स्लोप कहा जाता है। इस टेंजेंट का जो एंगल है विद एक्स एक्सिस, ये थीटा जो हमारे पास है 90 डिग्री से कम है। अगर यहाँ पर हम इस टेंजेंट की स्लोप निकालें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल होगा? ये tan थीटा। हमें पता है टेंजेंट की स्लोप तो डेरिवेटिव भी होता है बेटा, तो dy बाई dx जो टेंजेंट की स्लोप है मीन्स वो tan थीटा के इक्वल है, और tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव आएगी, रीजन बीइंग थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है, एंगल एक्यूट है। जब एंगल 90 से लेस देन होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, इसलिए tan थीटा का आंसर यहाँ पॉजिटिव आएगा। तो dy बाई dx का कनेक्शन हमारे पास क्या है? यहाँ पर इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट का एंगल विद एक्स एक्सिस जो भी बनेगा वो 90 से कम होगा, और टेंजेंट की जो स्लोप है मीन्स dy बाई dx, उसके लिए ऑलवेज एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। कभी भी प्रूव करना है कि एक फंक्शन इंक्रीजिंग है तो बेसिकली हमें प्रूव करना है कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव एक पॉजिटिव वैल्यू है। कभी भी प्रूव करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो प्रूव करना है कि उसमें टेंजेंट की जो स्लोप है उसकी टेंजेंट की स्लोप एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। सर आपने तो पॉइंट ऐसे ही पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया जो 90 से आपके पास कम ही बनेगा। यार आप किसी भी पॉइंट पे ऐसे कर पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो। चलो मैंने ये टेंजेंट नहीं, मैंने कोई दूसरा टेंजेंट ड्रॉ किया, सपोज मैंने इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, लो जी ये आ गया टेंजेंट। अब इस टेंजेंट का एंगल अब भी बताओ 90 से कम है या नहीं है? डेफिनेटली 90 से कम है। आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका एंगल 90 को क्रॉस नहीं करेगा, 90 से स्मॉलर होगा, इसलिए टेंजेंट की जो स्लोप है dy बाई dx वो एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। कभी भी प्रूव करना कि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो आपको एक ही चीज प्रूव करनी है कि उसका डेरिवेटिव एक पॉजिटिव वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए प्रूव दैट fx इज इक्वल टू log of sin x, this is increasing on 0, pi by 2। प्रूव करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, प्रूव करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो प्रूव करना है आपने इसका डेरिवेटिव एक पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है बेटा जी, आओ डिफरेंशिएट कीजिए। चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव log sin x का डेरिवेटिव 1 अपॉन साइन एक्स एज पर चेन रूल, तो बेटा एफ डैश एक्स आ गया cot x। अब cot x की वैल्यू अगर x 0 से 90 के बिटवीन है, 0 से लेके 90 के बिटवीन है, तो cot x पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ऑल टी रेशियोज पॉजिटिव होती हैं। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0, 90 दिस डेरिवेटिव एफ डैश एक्स means cot x, this is a positive value, so function is increasing। बेटा जहां भी प्रूव करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो बेसिकली प्रूव करना है कि फंक्शन का डेरिवेटिव एक पॉजिटिव वैल्यू है। अगेन प्रूव दैट fx is equal to x cube by 3 minus 6x square plus 50x plus 9, this is increasing on all real numbers। प्रूव करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, प्रूव करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब प्रूव करना है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव एक पॉजिटिव वैल्यू है। सिंपल सा आंसर, डेरिवेटिव को पॉजिटिव प्रूव करना है। चलो डिफरेंशिएट किया हमने, डेरिवेटिव इसका बड़ा 3x स्क्वायर बाई 3 माइनस 12x, नाउ दिस इज x स्क्वायर माइनस में 12x प्लस में 50। पता नहीं सर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि ये x स्क्वायर है, ठीक है सर पॉजिटिव आएगा, 50 पॉजिटिव है सर ये भी पॉजिटिव है, बट ये माइनस 12x है, इसका नहीं पता कि इनको एडलेस करके वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो ऐसे केस में आपको परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट कर लेना है।
परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद पूरी सिचुएशन आपके सामने क्लियर होगी। क्या करना है? कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए मैंने क्या किया, जो x का कोफिशिएंट होता है हम करते थे उसका हाफ और उसका स्क्वायर ऐड और लेस। 11th में की है बहुत बार, 10th में भी किया, शायद भूल गए हो आप लोग। जो x का कोफिशिएंट होता है उसका करते हैं हम हाफ, देन करते हैं उसका स्क्वायर। इसका हाफ क्या होगा? उसका स्क्वायर। 36 से आपने किया ऐड और लेस, एड लेस किया बड़ा। अब जरा ध्यान से देखें ये क्या है? x माइनस 6 का प्लस में, दिस इज द डेरिवेटिव। प्यारे बच्चों अब ध्यान से देखो, एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? परफेक्ट स्क्वायर है, ऑलवेज क्या आएगा? पॉजिटिव। में कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करेंगे, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। नेगेटिव आ सकता है क्या? नहीं। पता है डेरिवेटिव एक पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी यहाँ पे, सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो रीजन यहाँ आपने क्या देना है? फॉर एवरी एक्स विच इज ए रियल नंबर, x माइनस 6 का होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है ये, एंड परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज आएगी पॉजिटिव। मीन्स x माइनस 6 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। इसके साथ एडिशन में क्या है? 14 आपने दोनों तरफ ऐड किया। जब आपने 14 ऐड किया बोथ साइड तो ये रिजल्ट आ गया। एंड व्हाट इज दिस? एफ डैश एक्स किससे ग्रेटर? 14 या 14 से ग्रेटर। पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर पॉजिटिव है। फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग। डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग। अगेन मान लो एक केस आ गया, फिर से एक आपके सामने केस, प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ, इसको बाद में लेंगे, अभी लेते हैं, लो जी, साइन स्क्वायर एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन 0,π/2। प्रूव कर रहे हैं फंक्शन इंक्रीजिंग है। प्रूव करना है फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो क्या प्रूव करना है आपने? इसका डेरिवेटिव एक पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है मित्तल साहब, डेरिवेटिव क्या आएगा इसका? जी बिल्कुल ठीक है। आपने डिफरेंशिएट किया तो ये आगे बढ़ा 2 sin x एज पर चेन रूल। sin x का डेरिवेटिव व्हाट इज दिस? दिस इज sin 2x। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा डिपेंड सिर्फ इस पे करेगा कि इसका एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। इसका एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है? x किन लिमिट्स में दी है यार? x की वैल्यू आपको दी गई है 0 से लेके π/2 के बिटवीन, और एंगल है यहाँ पर 2x। 2 से किया मल्टीप्लाई, इसको चेक करना है ना किन लिमिट्स में है। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक? कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट और सेकंड। भाई ये एंगल 0 से 180 के बिटवीन है। फर्स्ट और सेकंड दोनों में साइन क्या होता है? तो 2x लाइज बिटवीन क्वाड्रेंट फर्स्ट एंड सेकंड, where sign is positive, therefore f dash x sin 2x, इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, कंफर्म है। फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो अभी आपने 2-3 सिंपल एग्जांपल देखे बेटा। हम क्या प्रूव कर रहे हैं इंक्रीजिंग के लिए? डेरिवेटिव निकाला एंड प्रूव किया वो पॉजिटिव वैल्यू, बस इतना करना है। डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है और प्रूव करना है कि वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, लेकिन उसके लिए आपको एक इंटरवल दिया जाएगा। आपको सारी वर्किंग करनी होगी उस इंटरवल में, जो सा इंटरवल क्वेश्चन में आपको गिवन है। सारा कैलकुलेशन वर्क डेरिवेटिव का उस इंटरवल में चलना है। अगेन प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। This is increasing on 0,π/4
बेटा फंक्शन आपको दिया गया है log ऑफ sin x प्लस cos x। अब फंक्शन आपके पास से इंक्रीजिंग है, तो चलो आओ चेक करें है या नहीं। log x डेरिवेटिव 1/x इनटू में डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस दिस इज cos x माइनस sin x ओवर sin x प्लस cos x। ठीक है, अच्छा क्या आ जाएगा? ओए होए क्या बात है, ओए होए प्यारे, a माइनस बी ऊपर दिया है, नीचे दिया गया है b प्लस ए। मैं नेगेटिव कॉमन लूंगा तो क्या आएगा? ठीक है, प्लस तो नहीं हो जाएगा? तो आप तो यही कह रहे थे, कोई बात नहीं, अब मजाक कर रहे थे यार। ठीक है, आइए प्लीज। ये है डेरिवेटिव, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड किस पे करेगा? इंटरवल पे। कि इंटरवल क्या दिया गया? सिर्फ इस पे। इंटरवल क्या? 0 से, आप कहेंगे सर 0 से लेके 45 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यस, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट में साइन भी पॉजिटिव होता है और कॉस भी, तो साइन प्लस कॉस तो फिर पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि साइन पॉजिटिव है कॉस पॉजिटिव है, दोनों का सम पॉजिटिव ही आएगा। रह गया न्यूमरेटर कि कॉस माइनस साइन ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसको चेक करना है। ये तो डिपेंड इस पे करेगा कि कॉस की वैल्यू ग्रेटर है या साइन की ग्रेटर है। ओके, तो आओ जरा हम थोड़ा सा टेबल को स्टडी कर लें। 0, 30, 45, 60 और 90। साइन की वैल्यू क्या होगी इस पे? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। कॉस की वैल्यू बेटा 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। बेटा 45 डिग्री से पहले, इससे पहले ये साइन है ये कॉस है, ग्रेटर क्या है? 1 और √3 में क्या बड़ा होता है? √3। 1 और √3 में क्या बड़ा होता है? √3। तो साइन ग्रेटर है या कॉस ग्रेटर है? कॉस ग्रेटर है। 45 पे दोनों क्या कर गए? सेम। 45 डिग्री से पहले, 45 से पहले कॉस की वैल्यू साइन से ग्रेटर होती है, 45 के बाद साइन की वैल्यू कॉस से ग्रेटर होती है। ध्यान रखना, ये 0 से 45 के बीच में कॉस ग्रेटर होता है और 45 से 90 में क्या ग्रेटर होता है? साइन कॉस से ग्रेटर होता है। अब बताओ कॉस की वैल्यू साइन से ग्रेटर है, पता है मैं अब, तो कॉस माइनस साइन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। आपको रीजन देना है प्रॉपरली, ये टेबल बना के दिखाने की जरूरत नहीं है, टेबल आपकी नॉलेज के लिए सिर्फ। इस इंटरवल में जब x आपके पास 0 से 45 के बीच में बेटा, तो यहां पर साइन थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव है। यस, कॉस थीटा भी पॉजिटिव है सर, बिल्कुल। तो दो पॉजिटिव वैल्यूज का सम क्या होगा? कंफर्म पॉजिटिव ही आएगा यार। जो भी साइन प्लस कॉस का आंसर आएगा 0 से ग्रेटर आएगा। और ये भी पता है कि साइन और कॉस में ग्रेटर क्या है? कॉस साइन से ग्रेटर है 45 तक। तो साइन को लेफ्ट में लेंगे तो कॉस माइनस साइन किससे ग्रेटर है बेटा? 0 से ग्रेटर। सिंह साहब किससे ग्रेटर? यस, कॉस माइनस साइन यानी कि आपके पास पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर में साइन प्लस कॉस, ये भी 0 से ग्रेटर यानी ये भी पॉजिटिव है। भाई न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है। आप ध्यान से देखें, न्यूमरेटर आपका पॉजिटिव आ रहा है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव आ रहा है, तो डेरिवेटिव क्या आएगा फिर? फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। एक ही बात है, डिवाइड कर दो, 10 में बना दो उसको, आप 10 में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, 2 मिनट। ओके, अभी चेक करता हूँ, 2 मिनट।
सो इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, जब दो वेरिएबल्स एक्स और वाई सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, दोनों एक साथ इंक्रीज करेंगे या एक साथ डिक्रीज करेंगे, तो फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग। अब इसी के पैरेलल हमारे पास एक दूसरा फंक्शन आ जाता है, उसे कहते हैं बेटा डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा कि फंक्शन में जो चेंज आपके पास होगा, अगर x की वैल्यू इंक्रीज करने पे y की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, आपने ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 1/1 x की वैल्यू यूज की और y की वैल्यू कैलकुलेट की। x की वैल्यू तो आप इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन y की वैल्यू डिक्रीज करती जा रही है, या आप x की वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं और y की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। जब दो वेरिएबल्स में नेगेटिव रिलेशन हो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप होगी, एक वेरिएबल इंक्रीज करने पे दूसरा डिक्रीज करेगा, फंक्शन इज सेड टू बी डिक्रीजिंग। ऐसे केस में जब आप फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो लाइक बिल्कुल वैसे ही जाएगा जैसे एक आपके पास इकोनॉमिक्स में डिमांड कर्व जाता है। डिमांड कर्व फिलहाल ये आपके पास है डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ। मान लो मैंने यहां से एक पॉइंट लिया x1, y1 और यहां लिया सपोज x2, y2। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने, दिस इज x1 एंड कॉरस्पॉन्डिंग ये आपके पास y1 की वैल्यू है। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने, दिस इज x2, कॉरस्पॉन्डिंग ये y की वैल्यू बेटा y2। x की वैल्यू ध्यान से देखिए इंक्रीज कर रही है, x की वैल्यू इंक्रीज करने पे y की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। x आपने इंक्रीज किया बट y की वैल्यू डिक्रीज कर गई, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ये है इसका ग्राफ। अब टेंजेंट के साथ इसको कनेक्ट करो, इसका डेरिवेटिव के साथ क्या कनेक्शन है, dy बाई dx क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो, किसी भी पॉइंट पे, सब में एक जैसी सिचुएशन मिलेगी। आपने किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, मान लो मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, लो जी ये गया टेंजेंट। टेंजेंट का एंगल विद एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये एंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, 90 से ग्रेटर है। तो यहां बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर हम यहां पे कैलकुलेट करें, यानी कि tan थीटा की वैल्यू, टेंजेंट की स्लोप तो डेरिवेटिव भी होता है dy बाई dx, ये tan थीटा के इक्वल है। तो टेंजेंट की जो स्लोप है यहां पर आएगी बेटा नेगेटिव, क्योंकि थीटा की वैल्यू जो हमारे पास है वो 90 से लेके 180 के बिटवीन है। एंगल 90 से 180 के बिटवीन लाई करा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो कभी भी एक फंक्शन को अगर आपने डिक्रीजिंग प्रूव करना है तो प्रूव करना है कि उसका डेरिवेटिव एक नेगेटिव वैल्यू है। प्रूव करना है डिक्रीजिंग है तो प्रूव करना है उसका डेरिवेटिव एक नेगेटिव वैल्यू है। कैसे करते हैं डिस्कस, पहले से यहां तक नोट कर लो एक बार। ये वही तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इंक्रीजिंग के लिए आपका एक ही स्टेप था कि dy बाई dx प्रूव करना पॉजिटिव है। डिक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करने के लिए आपको उस फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव प्रूव करना है। जैसे लास्ट अभी हमने क्वेश्चंस किए बिल्कुल वैसे एक दो क्वेश्चन डिक्रीजिंग के देखिए बेटा। प्रूव दैट दिस इज टाइम वर्स x माइनस x प्लस 5 is decreasing on all real numbers। प्रूव करना ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो बेटा प्रूव करना है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव एक नेगेटिव क्वांटिटी है, इसका डेरिवेटिव नेगेटिव प्रूव करना है बेटा। डिफरेंशिएट किया हमने, टाइम वर्स एक्स का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव आ गया 1, एलसीएम लिया बेटा ये, दिस इज 1 माइनस अब इसको अगर हम एडलेस करें
बेटा जी ब्रैकेट ओपन किया तो ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स कोई भी रियल नंबर हो उसका स्क्वायर ऑलवेज क्या आएगा? अब स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो एक्स स्क्वायर के साथ 1 ऐड करेंगे तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो भी पॉजिटिव रहेगा, और बाहर नेगेटिव साइन है तो डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। फॉर एवरी एक्स विच इज ए रियल नंबर, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो बेटा ये पॉजिटिव आएगा, और इसमें 1 ऐड कर दें दोनों तरफ। मेरा मैसेज ये कि बेटा एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये 1 से ग्रेटर है, मतलब ये भी पॉजिटिव है। इट मीन्स एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फ्रैक्शन आपके पास पॉजिटिव है, और डेरिवेटिव अगर हम नोटिस करें तो यार आपके पास नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर बाय, क्योंकि बेटा ये क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव है तो ये वैल्यू क्या आएगी डेरिवेटिव की? नेगेटिव, एंड फंक्शन इज डिक्रीजिंग। बेटा जी x रियल नंबर है उसमें 0 भी आएगा, 0 का स्क्वायर तो 0 ही आएगा। हाँ जी, 0 का स्क्वायर डिफाइंड है, 0 इंटू समथिंग, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 0, 0 इंटू 0। सिमिलरली प्रूव दैट fx is equal to tan inverse sin x plus cos x. This is decreasing. This is decreasing on 45 to 90. प्रूव करना है कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। इट मीन्स प्रूव करना है कि इसका डेरिवेटिव एक नेगेटिव वैल्यू है। जो भी कैलकुलेशन वर्क होगा वो एक सर्टेन इंटरवल में होगा, तो जो सा इंटरवल आपको दिया जाएगा उस इंटरवल पे सब वर्किंग होगी, ध्यान रखना। डिफरेंशिएट किया बेटा, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर इनटू में डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये आ गया बेटा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का देखो डिनोमिनेटर में तो है साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर है ये तो पॉजिटिव आएगा, एंड पॉजिटिव क्वांटिटी में 1 ऐड करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो डिनोमिनेटर के बारे में तो कोई डाउट नहीं है, पॉजिटिव ही है। रह गया न्यूमरेटर, कॉस माइनस साइन है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा डिपेंड इस पे करेगा कि कॉस की वैल्यू ग्रेटर है या साइन की ग्रेटर है। इंटरवल क्या 45 से यस। तो बेटा अभी आपने स्टडी किया टेबल के अकॉर्डिंग इन 45 टू 90, 45 से 90 के बिटवीन कॉस थीटा की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू में ग्रेटर क्या है? साइन। तो कॉस माइनस साइन क्या आएगा बेटा? 0 से लेस देन, साइन को लेफ्ट में लिया, इट मीन्स ये वैल्यू आएगी नेगेटिव, न्यूमरेटर है नेगेटिव, एंड डिनोमिनेटर को नोटिस करेंगे तो ये क्या आपके पास? डिनोमिनेटर पॉजिटिव है बेटा, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, न्यूमरेटर नेगेटिव है, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा फिर? नेगेटिव। इट मीन्स एफ डैश एक्स 0 से लेस देन, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। बुक देखो बेटा,
प्रूव करना है बेटा ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, प्रूव करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और किन लिमिट्स में इंक्रीजिंग है, 3 पाई बाय 8 से लेके 7 पाई बाय 8 इंक्रीजिंग प्रूव करना है। इसका मतलब डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, पॉजिटिव क्वांटिटी। डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, पॉजिटिव क्वांटिटी। चलो बेटा इसको डिफरेंशिएट करें, डेरिवेटिव निकालें इसका। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एज पर चेन रूल। डेरिवेटिव किसका मल्टीपल में, 2x प्लस पाई बाय 4 का। सो इसका डेरिवेटिव आ गया आपका दिस इज द डेरिवेटिव। अब ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है डिपेंड सिर्फ इस पे करेगा कि साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है। साइन की वैल्यू डिपेंड करेगी बेटा, साइन पे डिपेंड करेगा कि साइन का आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। और साइन थीटा किस पे डिपेंड करेगा, एंगल पे डिपेंड करेगा कि उसका एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। एंगल क्या है इसका, 2x प्लस। तो आपने इस एंगल को नोटिस करना है कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब ये फर्स्ट में होगा, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में, डिपेंड सिर्फ इस पे करेगा कि x की वैल्यूज क्या है और आपको गिवन x क्या है। x कहां से लेके कहां तक लाई कर रहा है, आपको क्वेश्चन में क्लियर मैसेज दिया गया है कि x की वैल्यू 3 पाई बाय 8 से लेके 7 पाई बाय 8 के बिटवीन है। इसको यूज करते हो आपने इस एंगल को नोटिस करना है कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में। अब यार x आपको 3 पाई बाय 8 से लेके कहां तक दिया हुआ है, 7 पाई बाय 8 तक, राइट। एंगल क्या हमारा 2x प्लस पाई बाय 4। इस एंगल को चेक करेंगे, x के मल्टीपल में 2 है तो एक काम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आगे बढ़ा 3 पाई बाय 4, दिस इज 2x, यहां मल्टीप्लाई किया तो अब बताओ 2x के साथ क्या एडिशन में है, आपको 2x की लिमिट्स मिल गई ना, यहां से लेके यहां तक है। तो 2x प्लस पाई बाय 4 की लिमिट्स में होगा, उसके लिए ऐड पाई बाय 4, पाई बाय 4 इसमें ऐड किया तो यहां ऐड किया बेटा, सेम पाई बाय 4 इसमें ऐड किया तो। अब आप नोटिस कीजिए ये वाला जो एंगल है 180 से लेके कहां तक है, पाई से लेके 2 पाई, 180 से लेके 360, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड और फोर्थ दोनों में साइन की वैल्यू क्या होती है, अब साइन नेगेटिव तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा। तो ये रीजन आपने देना है यहां पे बेटा, दिस इज 2x प्लस पाई बाय 4 लाइज इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट where sin is negative, therefore f dash x minus 2 into में sin of 2x plus pi by 4। बेटा साइन की वैल्यू नेगेटिव है, ये नेगेटिव इंटू में नेगेटिव वैल्यू क्या आएगी। अब डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। तो ये है वर्किंग का मैनर, करने का तरीका जिसमें आपको नोटिस करना बताइए। बिल्कुल आएगा, अगली क्लास में आएगा, नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है वो। यहां तक ओके। अब बात करते हैं हम, अब बात करें बेटा हम यहां पे दो फंक्शंस की। पहला एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको 2 मिनट देख लेना जरा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब है कि एफ एक्स आपको गिवन है बेटा ए रेस टू पावर एक्स, वाई गिवन है आपको ए रेस टू पावर एक्स, जहां पर ए की वैल्यू पॉजिटिव है, ए नेगेटिव नहीं है, ध्यान रखना। इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ए की वैल्यू 5 है, 7 है, 10 है, 12 है, 3 है, कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ एक चीज नोटिस करो, एक फंक्शन का जब हम वर्किंग करते हैं उसका ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो आप अपनी मर्जी से एक्स वैल्यूज उसमें रिप्लेस करते हो, कभी 0, कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी नेगेटिव वैल्यूज भी।
तो यहां पर अगर मान लो मैं एक एग्जांपल आपके सामने लेता हूं, y इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रिजल्ट कभी भी 0 नहीं आएगा। एक्सपोनेंशियल का आंसर जब भी आएगा ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। ध्यान रखना, a रेस टू पावर x की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। a रेस टू पावर x कभी भी 0 नहीं होगा। a रेस टू पावर x कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। सर क्यों? चलो एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, ये लिया मैंने। अब यहां पे x वैल्यू मैंने रिप्लेस किया एग्जांपल 2, मैंने x रिप्लेस किया 0, x रिप्लेस किया सपोज -2, तो y का आंसर आएगा बेटा 5 रेस टू पावर 2। रिप्लेस किया तो y आ गया 5 रेस टू पावर 0, y आ गया 5 रेस टू पावर -2। सोचो क्या कभी भी ये वैल्यू नेगेटिव आ सकती है? नहीं। क्या ये कभी भी 0 आएगी? एक्सपोनेंशियल का फंक्शन, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव वैल्यू। ना तो ये कभी 0 बनेगा, ना ही कभी ये नेगेटिव बनेगा। अब ये आपके पास a रेस टू पावर x हो या e रेस टू पावर x हो, बात एक ही है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा। ध्यान रखना इसको। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो लोगैरिथमिक फंक्शंस के लिए। बच्चों को आमतौर पे लोगैरिथमिक फंक्शन के बारे में 11th क्लास में पूरी तरह से डिटेल दी नहीं जाती, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, नहीं गिवन। एक दो स्कूल्स में जरूर बताया जाता है, बाल भारती पीतमपुरा के स्टूडेंट्स को वर्किंग कराई जाती है इसकी, एक दो स्कूल्स और भी हैं, बट नॉर्मली सबको नहीं कराया जाता। देखो लोगैरिथमिक फंक्शन का मतलब कि y इज इक्वल टू लॉग एक्स। अब इसकी डोमेन और इसकी रेंज और इसकी वैल्यूज के बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी जरूरी है, तभी आप इसके क्वेश्चंस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के ढंग से अटेम्प्ट कर पाओगे। लॉग एक्स में x की वैल्यू, यहां पर जो x की वैल्यू है कभी भी या नेगेटिव नहीं हो सकती। x यहां पर ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इवन x यहां पर 0 भी अलाउड नहीं है। x की वैल्यू यहां पर सिर्फ पॉजिटिव परमिटेड है। दिस फंक्शन इज डिफाइंड पॉसिबल सिर्फ तभी होगा जब x की वैल्यू बेटा यहां पर हमारे पास होगी पॉजिटिव। मीन्स फॉर एग्जाम्पल y अगर आपको दिया log ऑफ 5, y अगर आपको दिया गया log ऑफ 1/2, y आपको दिया गया log ऑफ 0, y आपको दिया गया log ऑफ -7/3, तो ये वैल्यू बेटा डिफाइंड है, ये डिफाइंड है, ये नॉट डिफाइंड है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। 0 का लॉग पॉसिबल नहीं, नेगेटिव का लॉग पॉसिबल नहीं, पहला पॉइंट। सेकेंडली log x फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है, इसमें जैसे जैसे आप x की वैल्यूज बढ़ाते जाएंगे log x की वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज करेंगे फंक्शन y की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। सर क्यों इंक्रीज करेगी? आप कुछ भी कहोगे हम मान लेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। log x फंक्शन में क्या बताया गया है? x की कौन सी वैल्यूज अलाउड है? अब मैं अगर ये कह रहा हूं कि x की वैल्यू इंक्रीज करने से log x की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, मतलब y की वैल्यू इंक्रीज करेगी। मतलब x इंक्रीज करने पे मैं कह रहा हूं कि बेटा log x यानी कि y की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, और अगर x की वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो y भी डिक्रीज करेगा। इसका मतलब फंक्शन क्या होना चाहिए? इंक्रीजिंग। डेरिवेटिव क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। तो चलो चेक कर लेते हैं। y log x है, log x का डेरिवेटिव क्या होगा? इसमें x की कौन सी वैल्यूज अलाउड है? ओनली पॉजिटिव। नेगेटिव वैल्यूज का तो लॉग पॉसिबल ही नहीं है। अब जब अगर x पॉजिटिव है तो 1/x क्या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव तो आएगा। पॉजिटिव वैल्यूज का रेसिप्रोकल पॉजिटिव ही होता है। तो अगर x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो 1/x ये भी पॉजिटिव आएगा। मीन्स dy/dx पॉजिटिव है, इट मीन्स फंक्शन इज इंक्रीजिंग। लोगैरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इसमें एक चीज और पहले समझ लो जरा प्लीज, एक मिनट के लिए। y इज इक्वल टू लॉग एक्स में मैंने आपको कहा कि x की वैल्यू यहां पर 0 भी नहीं आ सकती। यस, नहीं आ सकती। कौन सी आएंगी? x की वैल्यूज कौन सी आएंगी? 0 से ग्रेटर, ये आएंगी x की वैल्यूज जिसमें अलाउड है। कौन सी आएंगी? 0 से ग्रेटर।
ठीक है सर, x की वैल्यू आपने कहा पॉजिटिव रखेंगे, लेकिन हमें यह बताइए क्या y यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, या दोनों अस्त है? y की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों परमिटेड है। y का मतलब किसकी वैल्यू? log x की। पॉजिटिव भी आती है, नेगेटिव भी, इवन x पॉजिटिव भी क्यों नहीं है। तो ध्यान रखना, अगर मैं x की वैल्यू 0 से ग्रेटर यूज कर रहा हूं और अगर वो 0 से 1 के बिटवीन की वैल्यू से रखी है आपने x की यहां पर, तो यहां पर आपका log x का आंसर आएगा बेटा जी नेगेटिव। अगर 0 से 1 के बिटवीन x कुछ भी रखेंगे तो log x का आंसर नेगेटिव आएगा, और अगर x की वैल्यू 1 से ग्रेटर रखेंगे तो log x का आंसर यहां पॉजिटिव आएगा। मतलब यहां पर y की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव, और यहां y की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। यह ध्यान रखना। x पे डिपेंड करेगा कि x की वैल्यू आप क्या रख रहे हैं। अगर x 1 से लेस देन रखेंगे, x की वैल्यू 1 से लेस देन रखेंगे तो log x का आंसर नेगेटिव आएगा। x की वैल्यू 1 से ग्रेटर रखेंगे तो log x का आंसर पॉजिटिव आएगा। सर क्यों? चलो मैं आपके सामने कोई वैल्यू रखता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे रखा x की वैल्यू, मान लो 1 से लेस देन, 1 से लेस देन वैल्यू ली मैंने सपोज 2/7। ये 1 से लेस देन है या नहीं है? पक्का है। चलो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? log 2 माइनस log 7। अब log 2 बड़ा होगा या log 7? log 7 बड़ा होगा, क्योंकि x इंक्रीज करने पे y भी इंक्रीज करे, फंक्शन इंक्रीजिंग था। तो log 2 और log 7 में बड़ा क्या होगा? log 7। तो log 2 में से log 7 लेस करेंगे, वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। 2 मिनट। और अगर मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर एग्जांपल log ऑफ 5/2, अब बताओ ये वैल्यू 1 से ग्रेटर है स्मॉलर है? क्या मैं इसको लिख सकता हूं log 5 माइनस log 2? पॉजिटिव आएगा नेगेटिव? पॉजिटिव। अब क्या आएगा? log x में x की वैल्यूज कौन सी रख सकते हैं हम? 0 से ग्रेटर। अगर 0 से 1 के बिटवीन की रखी है तो log x की वैल्यू नेगेटिव आएगी। 1 से आगे की वैल्यू रखी है तो log x की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। अब ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जिनका ध्यान रखना जरूरी है आपको।